गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 3 प्रकृति की सानिध्य का रिवीजन करेंगे। यह कहानी काका कालेकर द्वारा रचित है। काका कालेकर जो प्रकृति का सौंदर्य का रसपान करना चाहते थे, अर्थात उन्हें जगह जगह घूमना, प्रकृति की सौंदर्य को देखना बड़ा अच्छा लगता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, वह अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है। चारों तरफ हरियाली, हरियाली का सौंदर्य, जगह जगह घूमने वाले पशु पक्षी, उनको देखता है तो प्रकृति के सानिध्य से बनता जाता है, यानी कि प्रेम से। काका कालेकर का यह लेख प्रकृति से मनुष्य के संबंध को प्रतिपादित करता है। उनके विचार से प्रकृति एक परिवार की तरह है, जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ नदी, पहाड़ और मनुष्य भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकृति का एक मर्मिक दृश्य उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमते थे, जान जोखिम में डालते हैं। यह तो है ही, लेकिन ज़िंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। जब उन्होंने जगह जगह घूमे, मसूरी, देहरादून, लच्छीवाला, अफ्रीका के जंगल और यूरोप यात्रा भी करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा जगह जगह विश्व भर में घूमे, और केवल किसके लिए? प्रकृति के सानिध्य के लिए, प्रकृति की सौंदर्य का रसपान करने के लिए। वो ये सोचते रहते थे कि ये जो बादल हैं, ये इनका स्वभाव क्या है। ये उसी समय दिखते हैं, उसी समय इनका रंग रूप बदलता है। वे हर चीज़ का रसपान करना चाहते थे। उनकी शहर में बलिष्ठ भर ज़मीन थी, लेकिन तब भी उन्हें पेड़ पौधे इतने पसंद थे कि उन्होंने उसमें एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा बगीचा बनाया था। वे अपने मन में सोचते थे कि भगवान ने कैसी रचना रची है। कोई छोटा व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई लंबा, कोई। और हिमालय में कभी कभी नाटे बने हुए मनुष्य और जानवरों को देखकर उनको दुख भी होता था। सारा विषम जीवन क्रम मेरी नज़र के सामने से गुजरता है, लेकिन यह तो जब तक उनको देखता हूँ तब तक ही। बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और बाग उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है, और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छुपानी और सहस्त्रधारा देखने गए वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकता। इतना मर्मिक और सौंदर्य दर्शन देखकर उनका मन गदगद हो गया। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी से जाने के बाद लगता है यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। कभी कभी एक आध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांघ कर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगा कि पक्षी होकर नहीं, लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच में घूमना फिरना जरूर चाहिए। इन चिरहिम शिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए उनका दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप, अपना गठन सब बदल लेते हैं। बादल आगे पीछे, ऊपर नीचे, दिशा दिशाओं में दौड़ते हैं, उड़ते हैं और बिखर जाते हैं। यह कहते कहते ये बादल कभी बारिश बन गए और उन्होंने हमें नक्शिखांत भिगो दिया, यानी कि इतना भिगो दिया कि वो इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। काका साहब की आलोचना
लोग करते थे कि इनको, वो उनसे पूछते भी थे कि आपको ये प्रकृति दृश्य इस तरह घूमना क्या आपको अच्छा लगता है, क्या मिलता है आपको इसमें। लेकिन काका साहब ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर, कुछ उनमें से उनके व्यवहार कुशल लोग भी थे, लेकिन उनको जो है प्रकृति सौंदर्य का रसपान करना बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे कि हम कृत्रिम दुनिया में शहरी जीवन जीने से, मतलब कि हमने अपनी पूर्ति के लिए इस प्रकृति का विनाश किया, हम प्रकृति से दूर होते चले गए। लोगों ने अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पेड़ों को काटा, रहने के लिए मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए थी तो पेड़ों को काटा, तो प्रकृति का नुकसान किया। उनकी सोच यह थी कि हमें पहले अपने बारे में नहीं प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उनकी जब यही बातें उनके जानने वाले सुनते थे तो उनको कई लोग क्या कहते थे कि ये पागल है। बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन हम लेखक हमेशा इसलिए तरसते थे क्योंकि उन्हें प्रकृति का सौंदर्य बड़ा पसंद था। धन्यवाद।